हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ऑर्गल डायग्राम की शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक आपको यूट्यूब पे या कोई भी कोचिंग वाला आपको नहीं बताएगा। और मैं आपको मतलब ये होता है कि कभी कभार क्या होता है, ऑर्गल डायग्राम में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। वो याद नहीं कर पाते कि D3 का किस साइड बन रहा है, D4 का किस साइड बन रहा है। तो उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा यहाँ पे। और लिटरली ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आप खुद एक बार सोचोगे कि हाँ, ये ट्रिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट काम कर रही है मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ऑर्गल डायग्राम का कॉन्सेप्ट ही पता है। कहने का मतलब कि आपको पता है कि ऑर्गल डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी शॉर्ट ट्रिक है, मैं उस शॉर्ट ट्रिक पे ही बात करूँगा। ये वीडियो मैक्स टू मैक्स 8 या 10 मिनट्स की होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको इस ऑर्गल डायग्राम में दो चीज़ याद रखनी होती है। एक ही टेबल आपको याद रखनी है। ये टेबल क्या है? इस टेबल में आपको ये जो ये टर्म D1 D2 D3 D4 उसका टर्म, और ये कुछ तो मतलब यानी टर्म याद रखना है। और डी के लिए जो ऑर्गल डायग्राम है वो कैसे बनता है, और एफ के लिए जो ऑर्गल डायग्राम है वो कैसे बनता है, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तभी आप इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है ऑर्गल डायग्राम की, वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ऑर्गल डायग्राम का कि क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज़ या तो आप कहीं पे भी जाके देख के आ जाओ। बट मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, आप ये रट लो। अगर आपको कैसे रटना है तो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ कैसे मैंने लिखा था इसको। तो D1 D2 D3 D4 D5, फिर उल्टा D6 D7 D8 D9। डन। फिर देखो 2 3 4 5 6। फिर क्या करना है? D F F D S। और इसके लिए 2P, सॉरी 3P और 4P। ये एक्साइटेड टर्म सिंबल होती है जो यहाँ पर हम जब डायग्राम बनाते हैं उसमें काम आते हैं, ठीक है। अब देखो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको कि शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहले आपने ये टेबल याद कर ली, ठीक है। अब टेबल याद करने के बाद इस टेबल में आपको क्या ध्यान रखना है? बस आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला जो है ना, ये इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस से। देखो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9, ठीक है। अब देखो F वाले जो टर्म सिंबल है उनको लिख दो। कौन कौन से? D2 D3 D8 D7। तो D2 D3 D8 D7, डन है। और जो मेरे जो कौन से D वाले थे, ये वाले F वाले थे। और जो D वाले वो कौन कौन से? D1 D4 D9 D6। D4 D1 D4 D9 D6, ठीक है। अब आपको क्या करना? कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बोल दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा किस साइड बनेगा। सिंपल सी ट्रिक। पहले मैं F में बता दूँ, फिर आपको D में, पहले D में बता दूँ। D में कैसे? देखो ये मैंने लिख दिया सीरीज वाइज लिखा D1 D4 D9 D6। जैसे मैंने इसमें लिखा था D4 D9 D1 D4 D9 D6। अब मैंने क्या किया? मैंने आपको बोल दिया कि मुझे D6 का डायग्राम बताओ किस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा। तो आप कंफ्यूजिंग हो जाओगे कि कहाँ बनेगा कहाँ बनेगा। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। देखो मैं 1 से 6 तक गया, किस साइड गया हूँ? राइट साइड गया हूँ। इसका मतलब D1 और D6 का राइट साइड बनेगा, ठीक है। फिर मैंने बोला D4 का किधर बनेगा? तो D4 का मैंने बोला D9 से D4 जाऊँगा, किस साइड? लेफ्ट साइड जा रहा हूँ। तो D1 D4 और D9 का बनेगा लेफ्ट साइड। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझ रहे हो आप? जैसे मैंने इसमें भी बोला, जिसमें मैंने बोला कि D2 का किस साइड बनेगा, तो आपने क्या किया? D2 से D7 गए, राइट साइड गए। तो D2 और D7 का जो ऑर्गल डायग्राम है वो राइट साइड बनेगा, ठीक है। और मैंने बोला D3 का किधर बनेगा? तो D4 और D3 की साइड गए, तो इसका बनेगा किस साइड? D3 और D8 का बनेगा लेफ्ट साइड। सो सो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ में आ गया, आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो पॉसिबिलिटी जो मैंने बताई है आपको, ये ऑक्टाहेड्रल डायग्राम के लिए है।
यानी ऑक्टाहेड्रल डायग्राम होगा तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और जब भी टेट्राहेड्रल की बारी आएगी तब आप इस कॉन्सेप्ट को उल्टा कर देंगे, यानी D4 और D6 का अगर ऑक्टाहेड्रल में राइट साइड है तो D1 और D6 का टेट्राहेड्रल में लेफ़्ट साइड हो जाएगा, और D4 और D9 का अगर ऑक्टाहेड्रल में लेफ़्ट साइड है तो D4 और D9 का जो टेट्राहेड्रल है उसमें राइट साइड हो जाएगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये डायग्राम आप याद रखेंगे कि डी के लिए क्या चीज़ रहती है। जैसे देखो, जैसे ये राइट साइड, ये देखो, अगर आपको पता नहीं तो मैं थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। ये बोलते हो, ये होता है राइट साइड, ये होता है लेफ्ट साइड। अब मैंने क्या बोला आपको, जैसे ये डी वाला, डी वाले कौन से थे, D9 D4 D9 सॉरी D1 D4 D9 D6 ये वाला था। अब मैंने बोला कि D1 और D6 यानी D1 और D6 का ऑक्टाहेड्रल में राइट साइड बनेगा, राइट साइड, ठीक है। और कौन सा, D9 और D4 का बनेगा लेफ़्ट साइड। तो D9 D4 और D9 का बनेगा ऑक्टाहेड्रल में राइट साइड, लेफ़्ट साइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसी में ही F की बात कर देता हूँ। F में कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है, राइट का इस ऐसा बनता है और लेफ्ट का ऐसा बनता है। और D2 और D7 का मैंने क्या बोला, कैसे नीचे आ रहा है, राइट साइड जा रहे हैं हम, तो D2 और D7 का, D2 D7 का राइट साइड, और कौन सा था, D3 और D8 का लेफ़्ट साइड, D8 और D3 का ऐसे लिख देता हूँ, D3 और D8 लेफ़्ट साइड फॉर ऑक्टाहेड्रल। ये पूरी बात मैंने ऑक्टाहेड्रल के लिए की है। जब आप टेट्राहेड्रल वाला कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो उल्टा कर देंगे, D6 और D4 का लाइन इधर बना देंगे और जो D4 और D9 का वो उधर बना देंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, तो मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया, 3 एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इस 3 एग्जाम्पल में आपको इस जो ट्रिक है वो समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। देखो, जो अपना हाइड्रोजन वाटर का मॉलिक्यूल वो न्यूट्रल होता है तो जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वेलेडियम, उसकी +3 हो जाएगी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, D3S2, ठीक है। 3 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, D2 बचेगा। और D2 के लिए टर्न सिंबल क्या होता है, 3F, तो ये आ जाएगा 3F। अब 3F के लिए ऑर्गन डायग्राम कैसे बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या बनाना है, राइट साइड बनाना है, लेफ्ट साइड बनाना है। तो मैं वापस इन दोनों को लिख देता हूँ जो हमारे F वाले टर्म थे। हाँ, अब सुनो, अब आपने इतना कुछ कर लिया, अब पता चल गया टर्म सिंबल ये। अब क्या करना है, तो बस ये वाली जो हमारे जो था F वाला टर्म आया ना, तो F वाले को दोनों को लिख दो। कैसे लिखोगे, D2 D3 D7 D8। आपने इन दोनों को लिख दिया, जो हमारे FF वाले टर्म थे, क्योंकि F टर्म आया है तो F वाले दोनों को लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या आया है, 3F आया है, ठीक है। तो अब 3F मतलब यानी D2 आया है, D2 आया है। तो D2 कैसे करेंगे, यहाँ से मतलब राइट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड बनेगा। तो बस आपको छोटा वो जो याद होना चाहिए वो डायग्राम कि कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। अब 3F में 3F आएगा तो देखो यहाँ पे भी 3F, ये 3F आ जाएगा, ठीक है। ये 3P आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3T2G 3T1G 3T2G 3A2G 3T1G F। ये F वाला टर्म, P वाला, ये हमारा P वाला टर्म था, ये आ गया। अब बस हमारा ऑर्गन डायग्राम बन गया, ठीक है। अब आप ट्रांजिशन बताना चाहते हैं बता सकते हो, 1 2 एंड देन 3, बस ये हमारी ट्रांजिशन। आई होप, मतलब 3T1G से 3T2G 1 ट्रांजिशन, 3T1G से 3T1G P सेकेंड ट्रांजिशन, और थर्ड ट्रांजिशन 3T1G से 3A2G से ट्रांजिशन। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और ये वाला करके बताता हूँ ये कैसे होगा, वेट, ठीक है। डस्टर मिला नहीं मुझे, डस्टर ढूंढ रहा था, चलो कोई बात नहीं। अब करते हैं ये वाला डायग्राम। वापस वाटर का मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल है, तो निकल का हो जाएगा +2। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा D8S2, ठीक है। 2 चला जाएगा तो D8 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं, तभी मैं आपको इतना फटाफट बता रहा हूँ, ठीक है। D8, अब D8 है तो D8 के लिए फिर से आ जाओ यहाँ पे। D8 के लिए कौन D8 है, अपना F वाला टर्म है, तो वापस
वो लिख दो D2, D8, D7, D3। ठीक है, ये मैंने पूरा F वाला टर्म आया ना हमारा, कि मतलब D8 का मतलब कौन सा हुआ है, 3F वाला टर्म है, तो F के लिए मैंने लिख दिया। तो अब कैसे हो रहा है, इधर से इधर राइट लेफ्ट साइड जा रहा हूँ, तो इसका लेफ्ट साइड बनेगा। तो लेफ्ट साइड के लिए फिर से 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, और ये हो जाएगा देखो उसके लिए क्या था, डी से अपना कित क्या आया था, D8 आया था। ठीक है, D8 के लिए क्या होता है, 3F होता है। तो देखो 3A2G, 3T2G, 3T1G F और 3T1G P। ये मैं P और F इसलिए देख रहा हूँ, ये मेजरिंग मतलब बताने के लिए कि ये दोनों जो हैं वो अलग अलग वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे F और P लिखा। तो ये हमारा बन गया निकल के लिए ऑर्गल डायग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आप समझ गए हैं चीज़ों को किस तरह से करना है। तो आप एक बार लास्ट वाला खुद से ट्राई करें कैसे होगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि देखो खुद से ट्राई जब तक नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा, देखने से कुछ भी नहीं होगा। देखने से बस ये है कि आपका मन जरूर भर जाएगा कि हाँ चलो हमने कुछ समझा है आज का टॉपिक। ठीक है, चलो इसका करते हैं निकल का। वापस वाटर का मॉलिक्यूल है तो टाइटेनियम +3 आ जाएगा, तो इसका होता है D2H2। ठीक है, साइला टीजर, हाँ D2H2 होता है, 3 जाएंगे तो D1 आ जाएगा। अब D1 में कौन सा आएगा, P वाला टर्म से, सॉरी ये D वाला टर्म सिंबल आएगा। ठीक है, तो D के लिए दोनों D वाले लिख दो, D1 D9, D1 D9 और कौन सा है D के लिए, D4 D6, D4 D6। अब 1 के लिए, तो 1 में कहाँ जा रहा हूँ, राइट साइड जा रहा हूँ, तो राइट के लिए D में कैसे बनेगा, T2G और EG। और हमारे लिए जो टर्म सिंबल क्या निकलेगा, D1 के लिए कौन सा T2D है, तो 2D यहाँ पर आ जाएगा और ये 2 2 और 2। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, आपको समझ में आ गया है किस तरह से हुआ। अगर आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।